आज जो सीरीज मैं बनाने जा रही हूँ वो सीरीज है टाइप ऑफ करियर्स। बहुत सारे लोगों का फोन आता है, करियर क्या चूज करें। तो आप भी कंफ्यूज तो नहीं है? तो आइए चल के आज हम बात करते हैं करियर के बारे में। मैं हूँ एकता कोहली, लाइट्स ऑफ फेट से, और आज हम बात करेंगे करियर की। कैसे करियर को चूज करें, क्या करें कि हमारे को करियर में। बहुत सारे लोग पढ़ाई करते हैं लॉ की, लेकिन जॉब कर रहे होते हैं। बहुत सारे लोग MBA करते हैं लेकिन कोई और काम कर रहे होते हैं। तो हमें अपना करियर बहुत वाइजली चूज करना चाहिए। हमारी जन्म पत्री में शुरू से ही हमें पता चल जाता है कि हमें कौन सी लाइन को चूज करना है। तो आज हम सबसे पहले बात करते हैं IT कॉम्बिनेशन की। बहुत सारे लोग IT में जाते हैं, HR में काम करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं, या कर रहे हैं तो वो क्या देखिए IT के अंदर जब आप काम करते हैं तो हमारे कॉम्बिनेशन IT, कैमरा फील्ड, नेटवर्किंग, तो इसके अंदर कौन से प्लैनेट हमारे को सपोर्ट करते होने चाहिए, कौन कौन से हाउसेस। तो शनि, सैटर्न मस्ट बी कनेक्टेड विद मरकरी। शनि का किसी भी तरीके से मरकरी के साथ संबंध होना चाहिए। शनि और बुध इकट्ठे बैठे होने चाहिए। किसी भी तरीके से मरकरी 10 में हो, सैटर्न 3rd में हो, सैटर्न 6 में हो और मरकरी 11 में हो, किसी भी तरीके से इनका कनेक्शन बनता है तो ये कॉम्बिनेशन हेल्प करती है नेटिव की IT प्रोफाइल के लिए और उनको सक्सेस दिलाते हैं, लाइक नेटवर्किंग फील्ड, कैमरा फील्ड या किसी भी तरह का HR फील्ड। तो HR फील्ड के लिए आप अपनी पत्री में देख सकते हैं किसी भी तरीके से अगर आपका शनि और मरकरी का कॉम्बिनेशन बन रहा है तो आप इस फील्ड को ज़रूर, इसी प्रोफेशन को आपको चूज़ करना चाहिए। बात करते हैं लॉयर की। बहुत सारे लोग कहते हैं हमने तो लॉ की पढ़ाई की थी पर लॉयर नहीं बन पाए, और बहुत लोग बोलते हैं कि हमें लॉयर बनना है। तो लॉयर बनने के लिए हमें क्या कॉम्बिनेशन देखना चाहिए, पेरेंट्स को शुरू से पता होना चाहिए। लॉयर के लिए हमें क्या करना चाहिए, किसी भी तरीके से पहला जो कॉम्बिनेशन है वो ये है, सैटर्न एंड जुपिटर शुड मेक एनी रिलेशन विद ईच अदर। किसी भी तरीके से शनि और जुपिटर का रिलेशन किसी भी तरीके से बनना चाहिए। सैटर्न, और दूसरा जो होता है सैटर्न शुड बी इन 2nd हाउस और इन टॉरस राशि में होना चाहिए। और उसके बाद हम तीसरा कनेक्शन देखेंगे, सैटर्न इन टॉरस और 2nd हाउस कंसीडर, मतलब किसी भी तरीके से जुपिटर और शनि अगर साथ बैठे हैं, जुपिटर और शनि का कनेक्शन बन रहा है, जुपिटर और शनि एक दूसरे को देख रहे हैं किसी भी तरीके से, तो आपको डेफिनेटली लॉयर ज़रूर बनाएंगे। तो लॉ बनने के लिए आपको सैटर्न और जुपिटर का कनेक्शन देखना बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में हम क्या करें, पॉलिटिक्स के लिए क्या रिलेशन। बहुत लोग क्वेश्चन बोलते हैं मैडम पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लें, पॉलिटिक्स हमें सूट करेगी। तो पॉलिटिक्स के लिए क्या आपकी जन्म पत्री आपको सपोर्ट कर रही है। कॉम्बिनेशन ऑफ जुपिटर एंड राहु इन एनी वे, और सैटर्न किसी भी तरीके से जुपिटर राहु का और का रिलेशन, और शनि इन 4th हाउस, शनि चौथे घर में, और शनि शुड बी इन कैंसर राशि, मतलब चौथे घर में या कैंसर राशि के साथ हो, 4 नंबर राशि के साथ, वो आपको एक अच्छा पॉलिटिशियन बनाता है। और सैटर्न इन 4th हाउस, राहु इन 11th हाउस, और लॉर्ड ऑफ 8th हाउस एंड लॉर्ड ऑफ 11th मेक एनी कनेक्शन। किसी भी तरह का अगर कनेक्शन बना रहे हैं तो वो आप बना रहे हैं। और बेस्ट इज द 2nd लॉर्ड ऑल्सो शुड बी इन्वॉल्व। दूसरे घर का लॉर्ड भी अगर इन्वॉल्व होता है तो वो आपको, ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है। तो पॉलिटिक्स के लिए क्या कॉम्बिनेशन होनी चाहिए, 8वां घर 8, 10, 11, 2 8th हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस, 2, 8, 11, दूसरा घर 8वां घर, 11वां घर, या 8वां और 11वां घर, इनके रिलेशन अगर किसी भी तरीके से बन रहे हैं तो आप एक अच्छे पॉलिटिशियन ज़रूर बन सकते हैं। अब हम बात करते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बैंकिंग के लिए हम क्या करें, बैंकिंग के लिए हमें क्या करना है। तो बैंकिंग के लिए आप देखिए, बैंकिंग में अगर मरकरी, जुपिटर, मून और वीनस, मरकरी, जुपिटर, मून के साथ वीनस का किसी भी तरीके से रिलेशन बन जाए तो लोग बैंकिंग में जाते हैं। एंड सैटर्न मेकिंग रिलेशन विद 9th हाउस और 9th राशि, तब भी बैंकिंग की लाइन आपको बहुत सूट करती है। गवर्नमेंट जॉब के लिए हमें देखना होता है केंद्र, गवर्नमेंट जॉब का जो केंद्र है वो रिस्पॉन्सिबल है गवर्नमेंट जॉब के लिए। तो केंद्र में बैठे हुए प्लैनेट आपकी हेल्प करते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए। मून, सन, जुपिटर और मार्स अगर आपके सेंटर में बैठे हैं अंदर 4, 7, 10, 11,
4 7 10 11 में बैठे हैं तो आपको डेफिनेटली गवर्नमेंट जॉब मिलेगी ही मिलेगी। तो सिंपल रूल है, अगर उनमें से कोई 2 प्लैनेट भी बैठे हैं, फॉर एग्जांपल सेंटर हाउस आर द हाउस ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है? तो उसके अंदर सिंपल रूल है कि इफ एनी 2 प्लैनेट्स गवर्नमेंट लाइक सन मार्स बैठ जाएं, सन जुपिटर बैठ जाएं, जुपिटर मार्स बैठ जाएं, तो डेफिनेटली गवर्नमेंट की जॉब इजीली लगने के चांसेस होते हैं। और अगर पार्टनरशिप अगर हमें देखनी होगी, पार्टनरशिप हमें सूट करेगी या नहीं करेगी। बहुत लोग कहते हैं पार्टनरशिप करी तो हमारा बिजनेस ठप हो गया, पार्टनरशिप करी तो हमारी नुकसान हो गई, और बहुत लोग बोलते हैं पार्टनरशिप तो हमें बहुत सूट की। तो अगर सैटर्न 5वें घर में, 7वें घर में, 10वें घर में और 12वें घर में हो, शनि हो, तो हमें पार्टनरशिप नहीं करनी चाहिए कभी भी। और अगर हमारे चार्ट के अंदर बहुत ज़्यादा 5 7 12 नंबर रिपीट हो रहे हैं, तब भी हमारे को पार्टनरशिप कभी भी नहीं करनी चाहिए। अगर आप देखते हैं आपके चार्ट में 5 7 12, 5th हाउस, 7th हाउस, 12th हाउस, 5th हाउस, 7th हाउस, 12th हाउस बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं, तो आपको किसी भी तरीके से क्लियर पार्टनरशिप को मना कर देना चाहिए। नेक्स्ट सीरीज आगे की फिर लाएंगे। अभी आज इतना ही, और आप अपने करियर को बहुत वाइजली चूज करें। देखिए कि क्या प्लैनेट्स हमें सपोर्ट कर रहे हैं, शनि किन के साथ कंजक्ट है, किन प्लैनेट्स के, क्योंकि शनि काम का कारक है और शनि का रिलेशन बाकी प्लैनेट्स के साथ देखकर ही हमें अपने करियर को चूज करना चाहिए। जय मां बगलामुखी, मैं हूँ एकता कोहली फ्रॉम नाइट्स ऑफ 8।